एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा बोलता है अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं ये जॉब कभी नहीं करता, और वो एक बंदे को हेडशॉट मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं वो बंदा लगातार कुछ लोगों के ऊपर गोलियां चला रहा होता है और दूसरे लोग भी इसके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो होता है एक टैक्सी के अंदर, उसके पेट में गोली लग चुकी होती है और कोई उसकी मदद कर रहा होता है, उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इस ड्राइवर का नाम होता है रॉबी। रॉबी बोलता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें जल्द एक अस्पताल में ले जाऊंगा। लेकिन ये बंदा जिसका नाम मार्टिन होता है ये बोलता है नहीं, एक डॉक्टर के पास, लेकिन अस्पताल में नहीं, हेल्प बुलाओ, होटल चलो। इसके बाद रॉबी बोलता है मैं समझता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाऊंगा तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी और फिर से जेल में भर देगी, लेकिन फिलहाल के लिए किसी अंडरग्राउंड डॉक्टर को ढूंढने का वक्त नहीं है। इसके बाद मार्टिन चिल्ला के बोलता है मैंने कहा जल्दी हेल्प बुलाओ, होटल चलो, वहां पे हमें डॉक्टर मिल जाएगा। इसके बाद रॉबी तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। इसके बाद मार्टिन बोलता है तभी मैं कहता था लड़की के चक्कर में कभी मत पड़ो, उससे कभी किसी का भला नहीं हुआ है, प्लीज मुझे डॉक्टर टेनमा के पास ले चलो। इसके बाद हम 2 महीने पहले का सीन देखते हैं जहां से हमें पता लगता है मार्टिन बेबी के लिए काम करता है और बेबी उससे किसी खास इंसान से मिलाने के लिए लाया होता है। बेबी बोलता है जिस इंसान से आज तुम मिलने वाले हो उससे नॉर्मली तुम कभी नहीं मिल पाते। इसके बाद मार्टिन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो मुझे अपना ऑटोग्राफ बुक लाना चाहिए था। और इसके बाद बेबी बोलता है जरा संभाल के, अगर तुम इस तरह के जोक करते रहोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद ये दोनों उस बंदे के पास जाते हैं। बेबी बोलता है ये मेरा बंदा मार्टिन है और वो बंदा बोलता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारे बंदे से अकेले बात करनी है। इसके बाद बेबी यहाँ से चला जाता है। मार्टिन आगे जाता है और बोलता है क्या मैं इस चेयर पर बैठ सकता हूँ। वो बंदा बोलता है हाँ बैठ जाओ। तुम बेबी के लिए कितने सालों से काम कर रहे हो। मार्टिन बोलता है 3 सालों से। वो बंदा बोलता है उससे पहले क्या करते थे। मार्टिन कुछ भी नहीं बोलता और वो बंदा बोलता है तुम जेल में थे कितने सालों तक। मार्टिन बोलता है 8 सालों तक। वो बंदा बोलता है तुमने क्या किया था, मर्डर। और मार्टिन बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ। वो बंदा बोलता है तुम्हारे क्राइम को देखा जाए तो तुम बहुत जल्दी छूट गए। और मार्टिन बोलता है हाँ मैं बहुत अच्छा कैदी था। वो बंदा बोलता है मैंने सुना है कि तुम अपना काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हो। और इसके बाद मार्टिन बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, बस उसमें किसी औरत का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने काम को ऐसा चूज नहीं करता, लेकिन अगर औरत उस काम में है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बस मैं औरत से दूर रहना चाहता हूँ। इसके बाद ये बंदा बोलता है लेकिन इस काम में एक औरत के ऊपर तुम्हें नजर रखनी होगी, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ऊपर नजर रखो। मार्टिन दिल में सोचता है कितना घटिया काम है और वो बंदा बोलता है तुम्हें डुसलडोर्फ से एक औरत को यहाँ तक लाना होगा। इसके बाद मार्टिन पहुंच जाता है डुसलडोर्फ। ये लिफ्ट से ऊपर जा रहा होता है जहाँ पे उस बंदे की बातें इसे याद आती है जिसने कहा होता है कि तुम्हें औरत में इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि तुम अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, तुम प्रोफेशनली ये काम कर सकते हो, तुम एकदम परफेक्ट हो। इसके बाद ये दरवाजा खटखटाता है एक रूम का और हम देखते हैं दरवाजा कोई और नहीं इवा हाइनामैन खोलती है। मार्टिन बोलता है तुम इवा हाइनामैन हो। इवा बोलती है तुम कौन हो। मार्टिन बोलता है मेरा नाम मार्टिन है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे फ्रैंकफर्ट से भेजा गया है तुम्हें फ्रैंकफर्ट ले जाने के लिए। इसके बाद ईवा बोलती है किसने भेजा है। और मार्टिन बोलता है वो चश्मे पहनता है और काफी महंगे कपड़े पहनता है। इसके बाद ईवा बोलती है वो चश्मे पहनता है, कहीं वो रोबोट के ग्रुप में से तो कोई नहीं है। और इसके बाद मार्टिन बोलता है मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, जिस इंसान ने मुझे भेजा है वो काफी इंपॉर्टेंट इंसान लगता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। इसके बाद ईवा बोलती है कोई मुझे मारना चाहता है, क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे। और मार्टिन बोलता है हाँ ये मेरा काम का ही एक हिस्सा है। इसके बाद ईवा बोलती है यहीं पे इंतजार करो। वो रूम के अंदर जाती है और बैग लाके मार्टिन को देती है। मार्टिन उस बैग को पकड़ लेता है। ईवा आगे चलने लगती है और बोलती है रोबोटों के हाथों से मरना तो यही बेहतर है, किसी और के हाथों से मर जाऊंगी लेकिन रोबोटों के हाथों से नहीं। इसके बाद मार्टिन सोचने लगता है कितनी बड़ी कमीनी कुतिया है, इसका कमर मटका के चलने का तरीका और इसका परफ्यूम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे इस जॉब से नफरत है। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों ट्रेन में होते हैं जहाँ पे ईवा बोलती है मार्टिन तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करते। और मार्टिन बोलता है अगर तुम बातें करना चाहती हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ईवा बोलती है नहीं मेरा मूड नहीं है। और मार्टिन बोलता है ठीक है मैं शांत रहूंगा। और इसके बाद ईवा बोलती है क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे। और मार्टिन बोलते हैं कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। और इसके बाद ईवा बोलती है ठीक है मैं डाइनिंग कार पे जा रही हूँ। ये जाने लगती है और बीच में ही वो देखती है एक बंदे को जो दारू पी रहा होता है। मार्टिन थोड़ा इंतजार करता है, इसके बाद वो भी ईवा के पास जाने लगता है। वो देखता है ईवा दारू पी रही होती है उसी बंदे का और वो बंदा बोलता है लगता है तुम अकेला ट्रैवल कर रही हो, तुम मुझे अपना एड्रेस क्यों नहीं देती, और ये रहा मेरा कार्ड तुम रख लो। लेकिन तभी
यहाँ पे मार्टिन उस बंदे का कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो बंदा बोलता है इसने मुझे दारू मांगा और मैंने दारू ही तो दिया है। मार्टिन बोलता है इसके ऊपर गलती से भी अपनी उंगली भी मत रख देना। और इसके बाद मार्टिन इसको बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और इसके बाद वो ईवा को यहाँ से लेके चला जाता है। इसके बाद ये दोनों एक जगह पे खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे ईवा बोलती है तुम खाते वक्त बातें क्यों नहीं करते। और तब मार्टिन बोलता है मैंने कहा ना तुम चाहोगे तो मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ। ईवा बोलती है तुम दारू क्यों नहीं पीते। और मार्टिन बोलता है मेरी मॉम भी बहुत दारू पीती थी, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर तुम पीना चाहते हो तो तुम पी सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इसके बाद ईवा बोलती है तुम्हारी मॉम के दारू पीने के पीछे भी एक वजह होगी। इसके बाद मार्टिन बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है। और ईवा बोलती है हाँ मुझे लगता है, क्योंकि मेरे दारू पीने के पीछे भी एक वजह है। इसके बाद मार्टिन बोलता है ठीक है, अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो तुम बता सकती हो, अगर तुम्हें खाते वक्त बातें करना अच्छा लगता है तो तुम वो वजह मुझे बता सकती हो। इसके बाद ईवा बोलती है ये बहुत लंबी कहानी है। मार्टिन बोलता है मेरे पास वक्त ही वक्त है। और इसके बाद ईवा अपनी पूरी कहानी सुनाती है और आखिरी में बोलती है तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। और तब मार्टिन बोलता है तुमने सिर्फ कोशिश की, उसे मारा तो नहीं, तुम्हारी कहानी मेरी कहानी से अच्छी है। इसके बाद ईवा बोलती है तुम्हारी कहानी क्या है मुझे बताओ। और इसके बाद मार्टिन बोलता है मैंने गोली मार दी थी, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के बेडरूम में नंगी होकर बैठी थी, मैंने उन दोनों को गोली मार दी, मैंने उन्हें तब तक गोली मारी जब तक मेरे बुलेट्स खत्म नहीं हो गए। उस रूम के चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था, उस रूम के अंदर खून की खुशबू और उसकी परफ्यूम की खुशबू फैल गई थी। और जब मुझे होश आया तब मैंने देखा मैं उन सब के बीच में खड़ा हूँ। इसके बाद ईवा बोलती है तुम बेवकूफ हो और वो जोरों से हंसने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं मार्टिन बेवड़ी ईवा को उसके रूम में लेके सुला देती है। ईवा ने इसका हाथ पकड़ा होता है, ये अपना हाथ छुड़ा लेता है और यहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त बोलता है कितना घटिया जॉब है ये। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे मार्टिन बोलता है मेरा बॉस इसी होटल में है। वो ईवा की तरफ हाथ बढ़ाता है, ईवा इसके हाथों पे थप्पड़ मारती है और बोलती है तुमने किसी को मारा है, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। ईवा रूम नंबर पूछती है और यहाँ से जाने लगती है। मार्टिन बोलता है मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। ईवा बोलती है तुम्हारे कपड़ों को देख के तुम्हें होटल के अंदर जाने नहीं देंगे, यहीं पे इंतजार करो। इसके बाद मार्टिन रूम नंबर बता देता है। ईवा चली जाती है उस बॉस से यानी कि उस चश्मिश बंदे से मिलने के लिए। इसके बाद मार्टिन सिगरेट जलाने लगता है और सोचता है कमीनी कुतिया कहीं के। हम देखते हैं मार्टिन ने 8 सिगरेट फूंक लिए होते हैं और वो नोवा फूंक रहा होता है और सोचता है पता नहीं वो चश्मिश बंदा उस लड़की से क्या कहेगा, लेकिन अगर वो लड़की उसके डील को ना इनकार कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम ये घटिया काम तो खत्म होगा। और तभी वो देखता है यहाँ से ईवा आती है। इसके बाद मार्टिन ईवा के पास जाता है और बोलता है क्या बात है, क्या तुम ठीक हो। और इसके बाद ईवा बोलती है ये बुरा डील नहीं है, उसने मुझे अपना कार दिया है और कहा है कि मैं जितना चाहूँ उतना यूज़ कर सकती हूँ, अब मेरे साथ चलो। मार्टिन बोलता है कहाँ पे। ईवा बोलती है शॉपिंग करने के लिए। इसके बाद ईवा जाती है एक कपड़े के स्टोर में जहाँ पे ये अपने लिए नए कपड़े खरीदती है, नए शू खरीदती है और जितना भी सामान लेके आती है वो सब मार्टिन उठा रहा होता है। शायद इसीलिए मार्टिन को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद ईवा सैलून जाती है अपने बाल सेट करने के लिए। मार्टिन बाहर आइसक्रीम खा रहा होता है और इसके बाद ईवा इसको एक और जगह पे लेके जाती है। मार्टिन बोलता है लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ लड़कों के कपड़े मिलते हैं। और ईवा बोलती है हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेना चाहती हूँ। और इसके बाद मार्टिन बोलता है लेकिन मेरे कपड़े तो ठीक हैं। ईवा बोलती है तुम्हारे लिए होंगे लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मेरे साथ इस तरह के कपड़े पहन के तुम नहीं घूम सकते, तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए। इसके बाद ईवा मार्टिन के लिए एक सूट चूज करती है और वो एक नेक टाई भी चूज करती है और ये नेक टाई बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इसने टेनमा को गिफ्ट किया होता है, जिस वजह से ईवा टेनमा को थोड़ा सा याद भी करती है। इसके बाद ये मार्टिन को ये सूट और नेकटाई पहनने के लिए बोलती है। ये नेकटाई पहनता है और काफी अच्छा दिखता है, लेकिन मार्टिन को नेकटाई पसंद नहीं होता है, इसलिए वो उसको थोड़ा सा ढीला भी कर देता है। बाहर आता है और बोलता है अब मैं कैसा दिख रहा हूँ। ईवा बोलती है तुम पहले से थोड़ा बेहतर दिख रहे हो, लेकिन नेकटाई को ठीक से पहनो। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों सड़क के किनारे पे चल रहे होते हैं। ईवा बोलती है अपने कंधों को फुला के गैंगस्टर की तरह मत चलो। मार्टिन बोलता है यही मेरा चलने का तरीका है, ये पूरी तरह से नॉर्मल है। और तब ईवा बोलती है तुम्हारा नॉर्मल मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम्हारा काम है मुझे सुरक्षित रखना, मुझे शर्मिंदा करना नहीं, यही तुम्हारा जॉब है। और मार्टिन बोलता है हाँ यही मेरा काम है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पे ईवा बोलती है अपने कोहनी को टेबल के ऊपर मत रखो, अपने लेफ्ट हैंड से फोर्क को पकड़ो और राइट से नाइफ को। मार्टिन वैसा ही करता है और खाने लगता है। तभी ईवा बोलती है खाते वक्त चबाने की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मार्टिन बोलता है लगता है ये सच है। और ईवा बोलती है क्या।
मार्टिन बोलता है तुम्हारी कहानी, तुमने कहा था ना तुम एक बड़े अस्पताल की डायरेक्टर की बेटी हो, वही लगता है वो सब सच है। और इसके बाद ईवा बोलती है तुम्हें लगा था कि वो सब एक झूठ है। इसके बाद मार्टिन बोलता है तुम्हें इस सिटी में लाने से पहले मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक बेबड़ी औरत हो। इसके बाद ईवा बोलती है अब मैं अलग हूँ, है ना। इसके बाद मार्टिन बोलता है कि हाँ तुम अब काफी क्लासिक लग रही हो। इसके बाद ईवा बोलती है यही मेरा असली फॉर्म है। ईवा हाइनेमैन अपने ट्रू फॉर्म में आ चुकी है, जिस जगह को वो बिलोंग करती है वो वहां पे पहुंच चुकी है। इसके बाद ईवा एक एनवलप दिखाती है। मार्टिन बोलता है ये क्या है, और तब ईवा बोलती है ये पार्टी का इन्विटेशन कार्ड है, यही मेरा काम है, यही काम मुझे दिया गया है, बहुत सारे पार्टी को अटेंड करना, यही काम मुझे दिया गया है। इसके बाद मार्टिन बोलता है ये तो काफी अच्छा जॉब है, लगता है इस जॉब में मजा आएगा। और इसके बाद ईवा बोलती है तुम भी उस पार्टी में जा रहे हो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम्हें चलना पड़ेगा। इसके बाद मार्टिन सोचने लगता है ये जॉब तो बद से बदतर बनती जा रही है। इसके बाद ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पे ईवा थोड़ी आगे चली जाती है। मार्टिन बहुत सारे लोगों को देखता है जो दारू पी रहे होते हैं, वो बेकार में ही हंस रहे होते हैं। मार्टिन सोचने लगता है ये सब क्यों हंस रहे हैं, ऐसा कौन सा जोक मार दिया है किसी ने, ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं, क्या ये मौसम के बारे में बातें कर रहे हैं, क्या ये स्टॉक के बारे में बातें कर रहे हैं, पता नहीं ये कौन सी भाषा में बातें कर रहे हैं, ये भी मुझे नहीं पता है, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद मार्टिन बाहर आता है और माल फूंक रहा होता है। तभी ईवा बोलती है तो तुम यहाँ पे हो। मार्टिन बोलता है मेरी चिंता मत करो, तुम अपने आप को एंजॉय करो। इसके बाद ईवा बोलती है चलो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, मेरे साथ चलो। इसके बाद मार्टिन उसका पीछा करने लगता है। ईवा बोलती है वो यहाँ पे नहीं है, इस पार्टी में वो नहीं है, हमारा काम खत्म हुआ। इसके बाद मार्टिन बोलता है कौन नहीं है, तुम किसकी बातें कर रही हो। तभी ईवा इसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, कहीं पे भी ले चलो, लेकिन यहाँ से दूर ले चलो। और तब मार्टिन सोचता है उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि उसके हाथ आखिरकार क्यों कांप रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक बार में होते हैं जहाँ पे ईवा बोलती है तो आखिरकार आज का दिन मैंने सरवाइव कर लिया। इसके बाद मार्टिन बोलता है क्या बात है, तुमने तो कहा था कि तुम उस जगह में हो जहाँ पे तुम बिलोंग करती हो। इसके बाद ईवा बोलती है हर रोज हर दिन मैं पार्टी किया करती थी, मुझे लगा था कि अगर मैं फिर से वही करूंगी तो शायद मैं अपने पुराने फॉर्म में आ जाऊंगी, लेकिन। और तब मार्टिन बोलता है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि ये बार ही तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है। इसके बाद ईवा बोलती है नहीं, मैं इस जगह को बिलोंग नहीं करती, ना ही मैं उस जगह को बिलोंग करती हूँ। सच बताऊं इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। इसके बाद ईवा जोरों से हंसने लगती है। ईवा ऐसी पागलपंती करेगी तो तेरे को कौन समझेगा। इसके बाद ईवा बोलती है मुझे पता है ये काम खत्म होते ही वो लोग मुझे मार देंगे, लेकिन डुसोल्डोर्फ में रोबोटों के हाथों से मरने से बेहतर यही है, कम से कम यहाँ पे मैं अच्छे कपड़े पहन के ईवा हाइनेमैन की तरह तो मर पाऊंगी, वैसे अगर मैं मर जाती हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं ईवा रोने लगती है। इसके बाद हम मार्टिन की आवाज बैकग्राउंड में सुन सकते हैं जो बोलता है मेरी बुरी आदत फिर से वापस आ गई है। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे इस लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मुझे इस लड़की को बचाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मार्टिन गोलियां चला रहा होता है, मार्टिन के ऊपर भी लोग गोलियां चला रहे होते हैं। मार्टिन एक बंदे को हेडशॉट मारता है, दूसरा बंदा लगातार गोलियां मारने लगता है मार्टिन को, लेकिन मार्टिन बच जाता है और उस बंदे को भी हेडशॉट मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं टैक्सी का सीन, यानी कि हम रियल टाइम में आ जाते हैं। रॉबी बोलता है ये सब कैसे हुआ, और तब मार्टिन बोलता है मैं सब कुछ टेनमा को जाके बताने वाला हूँ, मैं डॉक्टर टेनमा को जाके बताने वाला हूँ, प्लीज मुझे डॉक्टर टेनमा तक ले चलो। और इसके बाद रॉबी बोलता है हाँ हम बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा और इंतजार करो। इसके बाद मार्टिन उस नेकटाई को देखता है और सोचने लगता है अगर ये नेकटाई मैं नहीं पहनता तो उस जगह पे मैं कभी नहीं जाता और उतना भयानक चीज मैं कभी देखता ही नहीं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा धांसू सा कमाल सा लिख देना। और अगर चाहते हो कि इसके रेगुलर एपिसोड आपको रेगुलरली मिलते रहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना। और अगर तुम बजाओगे नहीं तो सच में तुम्हें भी लड़की के चक्कर में ढाल दूंगा और उसके बाद लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मार्टिन को पता था लड़की के चक्कर में पड़ेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, लेकिन क्या वो अपने आप को रोक पाया, तो तुम भी नहीं रोक पाओगे। इसीलिए सब्सक्राइब करो और घंटा दबाओ, वरना लड़की भेज दूंगा तुम्हारे घर पे। दांत मत निकाल बे, चल सब्सक्राइब कर।